मेरा पूरा परिवार, मेरे 5 साल का बेटा, मेरे हस्बैंड, हम सब 25 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थे और अब हम लोग नेगेटिव हो गए हैं। हमने इन दिनों क्या किया, कैसे हमने अपने आप को नेगेटिव किया, कैसे हमने अपनी देखभाल की, अपनी टेक केयर की और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कैसे हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट को नेगेटिव लेकर आए, कैसे हमने अपने आप की हेल्थ को ठीक किया, ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आप मेरी इस वीडियो से कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, और अगर अभी तक लकीली कोई कोरोना पॉजिटिव आपकी फैमिली में नहीं है तो भी आप कोरोना ना हो इसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं। इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख देख के लोग फेडअप हो चुके हैं कि कोरोना कोरोना हर जगह बस यही सब है। लेकिन मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कैसे हमने नेगेटिव किया है अपने आप को। नेगेटिव होना इस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है कि दैट माई फैमिली इज़ नेगेटिव। सो ये नेगेटिव अगर आप लोग भी अपनी फैमिली में सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा है। मैं अपने चैनल लर्निंग एक्टिविटीज़ में आप सबका वेलकम करती हूँ। कोरोना क्या है इसके बारे में हम बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, न्यूज़ में सुन के थक चुके हैं। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल होने वाले हैं हम लोगों को कोरोना के बारे में सुनते हुए। लेकिन फिर भी लोग, ऐसा क्या है जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ऐसा क्यों है कि लोग इतने हरी में हैं और इतने पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत हो रही है और लोग फटाफट से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी इस वीडियो में आज मैं ये चीज़ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको इसके अंदर ज़रूर मिलेगा। सबसे पहली बात तो है पॉजिटिव सोच रखिए। अगर आप लोगों को किसी को भी कोरोना जो है रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया है, अगर आप उस बात को दिल से लगा लेंगे तो आप बेड पे बैठ जाएंगे, बेड पे पड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उसके बाद। पॉजिटिव रखिए अपनी सोच को। ठीक है, कोरोना आया है, कोई बात नहीं, हो गया, अब हमें इसे नेगेटिव कैसे करना है इस पे फोकस कीजिए। इस पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, अब तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो। नेगेटिव सोच रखेंगे नेगेटिव ही होगा। सोच को पॉजिटिव रखिए। सबसे फर्स्ट सिम्टम जो मुझे आया वो दैट वाज फीवर। मुझे 99 फीवर था फर्स्ट डे। 99 फीवर इस टाइम पे ना कोई मौसम बदल रहा है ना कुछ है। अगर ऐसे में आपको पता चलता है कि आपको 99 फीवर है और आप 2, 3, 4 दिन तक फीवर की मेडिसिन, ये पिछले साल था, 2, 3, 4 दिन तक लोग फीवर की मेडिसिन खाते थे और ठीक हो जाते थे, कुछ नहीं होता था, लोगों को लगता था ठीक भी हो गए हम और हमारे एंटीबॉडी भी शायद बन गई। लेकिन इस बार जो कोरोना का खतरा है वो डबल बढ़ गया है, क्योंकि हम सबको पता है कोरोना इस टाइम पे अपने आप को चेंज कर रहा है, अलग अलग सिम्टम्स निकल करके आ रहे हैं कोरोना के। तो हमें क्या किस बात का ध्यान रखना है, अगर घर में किसी पर्सन को फीवर होता है तो सबसे पहले तो उसको आइसोलेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ये ना सोचें कि ये सीजनल फीवर है या ये आ रहा है, ये हो सकता है डेंगू हो, ये हो वो हो। अगर किसी पर्सन को फीवर घर में हो जाता है आप उसे आइसोलेट करें, फौरन आप उसका टेस्ट कराएं, इमीडिएटली टेस्ट कराएं। ये ना सोचें कि फीवर से हम 2 दिन देख लेते हैं, 3 दिन देख लेते हैं, फीवर शायद उतर जाए। जैसे ही आपको फीवर आ जाए आप एजिथ्रोमाइसिन करके एक मेडिसिन आती है, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट मैं डॉक्टर से सलाह लेके ही जो मैंने किया वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें, बट एजिथ्रोमाइसिन आप ले सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद गला खराब होना शुरू हो जाता है फीवर के साथ। तो जिस दिन मुझे फीवर आया मैंने उसी दिन ही एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स स्टार्ट कर दिया। एजिथ्रोमाइसिन लेते ही कम से कम मुझे 3 से 4 दिन जो है ये था कि 4 दिन के बाद मेरा गला खराब नहीं हुआ, मुझे कोल्ड नहीं हुआ। तो जैसे ही अगर आपको पता चले आपको फीवर है आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्टीम लेना, एवरी 2 आवर्स आप स्टीम लेना शुरू कर दीजिए। एजिथ्रोमाइसिन एक सारा दिन में लेना शुरू कर दीजिए। नाक के लिए जो मैंने यूज़ किया वो था पतंजलि का नेज़ल ड्रॉप जो आता है, पतंजलि का आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिले अगर आपको तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल डालिए, आलमंड ऑयल डालिए, कुछ भी डाल लीजिए। सरसों का तेल भी बेस्ट होता है अगर आपको अणु तेल नहीं मिलता है पतंजलि का। तो मैंने ये जिस दिन मुझे ये पता चला कि मुझे फीवर हो गया है मैंने मेडिसिन खाई,
जो भी पैरासीटामोल होती है, डोलो 100 से ऊपर ही खानी चाहिए, स्ट्रांग होती है। तो मैंने पैरासीटामोल इमीडिएटली ले ली। 99 पॉइंट मुझे 6 या 7 ऑलमोस्ट फीवर था। नेक्स्ट डे हम लोगों ने टेस्ट कराया। टेस्ट करा जैसे ही अगर आपको पता चले, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को फीवर आया है तो पूरी फैमिली बच जाएगी, पूरी फैमिली को भी वो सब ही करना है टेस्ट की रिपोर्ट आने तक जो आप उस पेशेंट को करा रहे हैं। जैसे गरारे कराइए, खुद भी करिए, डेली आप ये समझ लीजिए 2 से 3 बार, सुबह दोपहर शाम रात गरारे कीजिए। हल्दी और नमक डाल के मैंने गरारे किए। साथ के साथ मैंने हर 2 घंटे बाद खुद भी स्टीम ली, बेटे को भी स्टीम दिलाई। ये इस तरीके का जो ये स्टीमर होता है ना, ये बहुत इफेक्टिव स्टीमर है। यहाँ से इस तरीके से दूर तक भी अगर बच्चा खड़ा है ना, तो ये बिल्कुल प्रेशर जाता है और बच्चा आराम से ले पाएगा। एक सर्कल वाला होता है, उसमें बच्चा मुंह नहीं डालेगा, उसका पूरा मुंह जलेगा। तो इस तरीके से में ना स्टीम बिल्कुल ऐसे जाती है ना, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये आप पता कर लीजिएगा, मार्केट में मिल जाता है। थ्राई 4 वे एक्शन करके ये है, बहुत ही इफेक्टिव है ये स्टीमर आप घर में जरूर रखिए, क्योंकि ये स्टीमर दूर तक भाप फेंकता है, स्टीम फेंकता है। दूर पे भी बच्चा अगर खड़ा है ना, डिस्टेंस पे भी, तो उसकी नाक में जाएगा ये। तो इस तरीके का स्टीमर आप यूज कर सकते हैं। तो क्या फर्स्ट टाइम हमने लेना है, फीवर होते ही फीवर की मेडिसिन मैंने खाई है। एजिथ्रोमाइसिन मैंने एंटीबायोटिक इमीडिएटली ले ली। गरारे, स्टीम। नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट हमने टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के लिए गए, क्योंकि घर में अब टेस्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है। मैंने हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक से अपना टेस्ट कराया, क्योंकि हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक एक ऐसी लैब है जिसमें टाइम शेड्यूल बहुत थोड़े थोड़े टाइम गैप पर ही दिया होता है। तो आप हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक से, एम्स में भी है, रजौरी में भी है, डिफरेंट जगह पे हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक का आपको मिल जाएगा। आप उसमें ना इजीली अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करके देन जब मैं टेस्ट करा के घर वापस आई हूँ, मैंने ये अपने आप को सोच के रखा था कि मैं नेगेटिव ही हूँ, बट मुझे स्टीम दिलानी है अपने बच्चे को, खुद भी लेनी है, हस्बैंड को दिलानी है, गरारे करनी है। साथ के साथ मुझे गर्म पानी का आप इंटेक लीजिए। गर्म पानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल चाय की तरह गला जला दें, सिप सिप करके थोड़ा सा गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। और साथ के साथ मैंने विटामिन सी लेना बिल्कुल छोड़ा नहीं। घर वालों को भी, पूरी फैमिली को विटामिन सी दिया। नींबू पानी, अगर बच्चे नींबू पानी नहीं पीते हैं, उनको विटामिन सी जो लिमसी आती है, या जो भी विटामिन सी केमिस्ट से आपको अवेलेबल हो जाए, विटामिन सी लेते रहिए। साथ ही साथ विटामिन सी और प्रोटीन का इंटेक इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। प्रोटीन के इंटेक में एग आते हैं, अगर आप लोग एग्स नहीं खाते हैं तो आप पनीर खाइए। आप कॉटेज चीज़ ले लीजिए, अगर आपको पनीर भी बहुत हैवी लगता है तो। दूध आप लीजिए, दूध बिल्कुल कम मत कीजिए। उसके नेक्स्ट डे जब हम लोगों की रिपोर्ट आई, तो मैंने हस्बैंड का और अपना टेस्ट कराया था, और हम दोनों पॉजिटिव हुए। अब ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव हो गए हैं, बट हमने 2 दिन में, जो 2 दिन पहले ही हमने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, उसका इफेक्ट ये था कि हमारा 4 दिन के बाद ऑक्सीजन लेवल या और कोई गले में एकदम गला बैठा नहीं, या फिर हम लोगों को कोल्ड का सिम्टम नहीं हो, क्योंकि हमने अणु तेल और ये सब अपना इलाज करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो लोग हैं वो 4 दिन तक जो वेट करते हैं, 4-5 दिन तक, तब तक क्या होता है, लंग में तब तक इन्फेक्शन पहुंच चुका होता है। किसी का 6 लेवल आता है, फिर किसी का 10 लेवल आता है, और तब तक फिर जो सिचुएशन होती है वो इतनी क्रॉनिक हो चुकी होती है, इतनी एक्यूट हो चुकी होती है कि स्टेरॉइड्स फिर लेने पड़ जाते हैं। स्टेरॉइड्स के ऑब्वियसली बैड इफेक्ट्स हैं, तो स्टेरॉइड्स आप लोगों को ना लेने पड़े, इसके लिए अब सपोज अगर कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि घर में हम पॉजिटिव हैं मगर हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव हैं और 4 से 5 दिन बाद हमारा ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया, तो इसके लिए अगर आप लोगों को लगता है कि हमें घर में कोई भी सिम्टम नहीं है और हम नेगेटिव ही हैं, बट चाहे कोरोना पॉजिटिव हो सिम्टम होने के बाद भी, तो मैं यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी, योग करें। योग में बहुत सारे आसन्स होते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर वीकनेस आ रही है, बहुत टांगों में पेन हो रहा है, तो ये सब भी कोरोना के ही सिम्टम है। कुछ ना कुछ तो कोरोना सिम्टम देके जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल आप एसिम्टोमेटिक हैं और आपको बिल्कुल पॉजिटिव भी हैं और एसिम्टोमेटिक हैं। कुछ ना कुछ तो होगा। थकावट फील होगी बिना काम किए भी, लेग पेन होगा, नाक बंद होगी, क्योंकि मेरे बेटे की बहुत नोज जो है वो ब्लॉक्ड हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर 2-3 दिन बाद अपने बेटे का तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर हम लोगों ने टेस्ट कराया उसका, तो वो भी पॉजिटिव निकला। अब कुछ लोग होते हैं सीटी लेवल देख के डर जाते हैं। मेरा सीटी लेवल 13 था, तो 13 बहुत कम होता है और बहुत डेंजरस लोग मानते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है, बट आप ये समझ के चलिए आप पॉजिटिव है। 13, 16, 20, 25 सब छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेनी सीटी लेवल कम होने पर।
और एक बात और, अगर आपकी फैमिली में आपको पता है कि सारे पॉजिटिव हैं, किसी का 13 लेवल है, किसी का 16, तो सब अपने अपने कमरों में बैठे हैं, अरे मेरा तो 29 है, मैं बच सकता हूँ 13 वाले से, तो मैं अलग रहूँ। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है, सब एक साथ बैठिए। एक साथ बैठने से, यूनिटी होने से पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, अच्छा लगता है, सारा दिन कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। मिलके काम करेंगे ना साथ में, जैसे मैंने खाना बनाया, अब घर में कोई और नहीं, सब पॉजिटिव है, खुद ही काम करना है, मेड नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप डिस्पोजेबल अरेंज कीजिए, ऑनलाइन मंगवाइए, नहीं तो कहीं बाहर से डिस्पोजेबल मंगवाइए, इससे आपको थोड़ा सा काम हल्का होगा। अब एक ने खाना बना लिया, अब अगर अलग अलग सिटी लेवल हैं, सब अपना अपना जा रहे हैं किचन में, अपना अपना कर रहे हैं, मिलके काम करिए, साथ में काम करिए, काम पता भी नहीं चलेगा कैसे बीत गया। कुछ आसन है, मैं अपना एक बार मॉर्निंग से स्केड्यूल बता देती हूँ। जब हमें पता चला हम लोग, अब पता क्लियर हो गया कि हम पॉजिटिव हैं, अब क्या करना है। मॉर्निंग में उठे, सबसे पहले गिलोय, पतंजलि से लिक्विड गिलोय मिल जाता है, लिक्विड गिलोय इमीडिएटली आप ले आइए। अगर पॉजिटिव नहीं भी हैं तो भी उसको डेली इनटेक कीजिए। आपके घर में अगर गिलोय का पेड़ है तो डंडी एक रात को पहले तोड़ दीजिए, उसे भिगो दीजिए और सुबह कूट करके आप उसका पानी पी लीजिए, बच्चे को पिलाइए, क्योंकि जो पतंजलि का गिलोय है वो बच्चे नहीं पिएंगे। लेकिन अगर आपके घर में पेड़ है या गिलोय का अर्क भी मिलता है, गिलोय का कुछ लकड़ियां सी होती हैं, पतंजलि स्टोर पे मिल जाते हैं, आप उसको भी, अगर उसका पानी भी बच्चों को पिला दें तो वो भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोगों का मॉर्निंग शेड्यूल स्टार्ट ही इससे होता था। मेरे को थायराइड भी है, तो सबसे पहले थायराइड की मैंने एक मेडिसिन खाई। इस टाइम पर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन स्किप मत कीजिए, थायराइड है तो थायराइड की मेडिसिन स्किप मत कीजिए। ये सब चीज़ें तो हम लोगों को बिल्कुल इमीडिएटली लेनी है, ताकि इनकी वजह से कोरोना हम पे हावी ना हो। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो थायराइड की मेडिसिन थी वो ली, गिलोय लिक्विड पिया। गिलोय लिक्विड पीने के बाद आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप बहुत हैवी काढ़ा नहीं पी सकते, तो सिर्फ आप तुलसी और लौंग डाल करके 1 या 2 लीटर में पानी आप उबालिए। और तुलसी का भी अगर आप इंटेक लेंगे तो वो भी एंटीबायोटिक ही है। सुबह सुबह गिलोय लेने के बाद आप मेथी दाना पी सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। मेथी दाना भी डाइजेशन ठीक करता है, जोड़ों के दर्द में भी आराम करता है। आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, तो अर्जुन की छाल इतनी सी दालचीनी के साथ आप भिगो दीजिए रात को, और सुबह उसका काढ़ा बना के चाय की जगह पे पी लीजिए। तो हम लोगों का सुबह सुबह यही होता था। गिलोय लेने के बाद कुछ श्वास की क्रिया है जो हम डेली करते थे। सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ से सांस लेनी है, होल्ड करना है, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन एक्सेल। तो जहाँ से हमने सांस छोड़ी वहीं से हमें सांस को दोबारा लेना है। हमें सबको पता है कि ये अनुलोम विलोम किस तरीके से किया जाता है। तो कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि भाई, अब कुछ लोग कहते हैं हमें फीवर है, हमसे उठा ही नहीं जा रहा। भाई अगर बेड पे चले जाओगे हॉस्पिटल के तो वैसे ही उठा नहीं जाएगा, वैसे ही उठ जाओगे। तो इससे अच्छा है कि हिम्मत करके घर में छोटे छोटे योगा आसन तो करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है, इन्हीं से ही ठीक होंगे आप लोग। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, प्राणायाम कीजिए। एक जगह से सांस लेनी है, दूसरी जगह से छोड़नी है, फिर दाएं से लिया, जहां से आपने छोड़ी वहीं से आपने इनहेल करते हुए नेक से एक्सेल किया। क्लियर है? तो फर्स्ट ये अनुलोम विलोम जो कि बच्चे भी बहुत आराम से कर सकते हैं, इजी अनुलोम विलोम है। सेकंड जो आप कर सकते हैं सांसों की क्रिया, डीप ब्रेथ लेनी है एंड देन छोड़नी है। थर्ड है लंग की क्रिया। लंग्स को ब्रॉड करने के लिए जहां पे हमारे लंग्स होते हैं, ये देखिए यहाँ हमारे लंग्स होते हैं, हाथ रखते हुए गहरी हमें सांस लेनी है, छोड़नी है, देन लेनी है, देन छोड़नी है। अच्छा, इस टाइम पे एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, मेरा तो एटलीस्ट मेरा तो बढ़ ही गया था एंग्जाइटी लेवल। अब एंग्जाइटी को रिलीफ देने के लिए, हमें एंग्जाइटी ना हो, एंग्जाइटी से हमारा हार्ट बीट ना बढ़े, तो उसके लिए आप भ्रामरी कर सकते हैं। अपने थंब को अपने कानों को बंद कीजिए थंब से, एंड देन 3 फिंगर्स आप आईज पे रखिए, एंड देन का साउंड करना है।
सिंपल है। ये क्रिया आप 5 मिनट्स भी करेंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ऑक्सीजन लेवल हम लोगों का बिल्कुल 90 हो रहा है या 89 हो रहा है, तो प्रोन पोजीशन पे बैठिए। जो प्रोन पोजीशन आजकल हर किसी के पास है। किस तरीके की प्रोन पोजीशन होती है? अपने जो पिलो है उसको बिल्कुल यहाँ रखिए, एंड देन एक पिलो अपनी चेस्ट के पास रखिए, देन थर्ड पिलो अपने लेग्स के पास रखिए। इस तरीके से आप लेटे रहिए करीब आधे घंटे तक। और तब भी अगर आप लोगों को आराम नहीं मिलता, अगर आपके पास कोई छोटा फ़ैन हो तो अपने आगे एक छोटा फ़ैन लगा लीजिए। यकीनन 98-99 तक आप लोगों की ऑक्सीजन लेवल आ जाएगी, क्योंकि मेरी आई हुई है। मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता था, मेरा 89, 87, 90 इस तरीके से होता था। तो मैं इमीडिएटली प्रोन पोजीशन में लेटी थी और मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता था। गहरी थोड़ी सांस लेने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमारे लंग्स हैं, तो इस तरीके से आप गहरी सांस लेने की कोशिश करेंगे। वेंटिलेशन रखिए जहाँ पेशेंट है, बिल्कुल अंदर कमरे में पेशेंट को बिल्कुल ना रखिए। जहाँ बिल्कुल वेंटिलेशन हो, खिड़की ओपन हो सके, डोर ओपन हो सके, वहीं आप अपने पेशेंट को रखिए या वहीं आप लोग भी रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे किसी का क्वेश्चन है कि हमें सिम्टम्स नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, ऐसे लोग काढ़ा पीते रहें, ऐसे लोग गिलोय सुबह लेते रहें, ऐसे लोग आंवला का इंटेक लें। पतंजलि पे ये भी अवेलेबल हो जाता है। आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप नमकीन आंवला ले सकते हैं। अभी आंवला जो है मार्केट में भी मिल रहे हैं। आंवला का हल्का सा आप तवे पे उसको फ्राई करके उसको ले सकते हैं। विटामिन सी होता है, या विटामिन सी की मेडिसिन लीजिए, लिम्सी जो मैंने अभी बताई है। आप नींबू पानी हर थोड़ी देर बाद नींबू पानी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नींबू पानी आप ले सकते हैं इस टाइम पर। फ्रूट्स बहुत लीजिए जितना हो सके। अब देखो वही बात है कि फ्रूट्स इस टाइम बहुत महंगे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारी हेल्थ से बढ़कर इस टाइम कुछ नहीं है। बस आप ये अपने दिमाग में रखिए, हम जिंदा रहेंगे तो आगे हम पैसे भी कमा लेंगे। अभी जो सेविंग है, अगर हमारी हेल्थ में वो सेविंग लग सकती है तो प्लीज़ उसको इस टाइम मत बचाइए। नारियल पानी आप ज़रूर पीजिए। एक दिन में आप 2 से 3 नारियल पानी भी पी सकते हैं, इसमें कोई हार्म इफेक्ट नहीं है। अगर किसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है तो उसके लिए मैंने बताया है अर्जुन की छाल। मैं अभी भी अर्जुन की छाल हर 2 दिन 3 दिन में ले लेती हूँ। अर्जुन की छाल भिगो करके आप सुबह ले सकते हैं। बादाम भिगोइए, बादाम खाइए, क्योंकि हमने यही सब इन दिनों में किया था। हमने 3rd 4th डे भी लगातार जैसे स्टीम लेते हैं, लगातार जैसे हर 2 घंटे 3 घंटे में मैंने अपने बेटे को भी स्टीम दी। जैसे मैंने आपको स्टीमर दिखाया उस तरीके से हमने भी स्टीम ली। लगातार गुनगुना पानी यूज़ कीजिए, लगातार आप गरारे कीजिए हर 2-3 घंटे में। और अगर किसी का गला बिल्कुल चौक हो गया, ख़राब हो गया, तो बीटाडीन आती है। बीटाडीन में बना होता है गले के लिए, वो प्रॉपर गले का एक साइन होता है। आई विल शो यू। इस तरीके से इसमें कोई हार्म नहीं है, ये मैंने खुद यूज़ किया है। ये इस तरीके का बीटाडीन आता है। इसको बिल्कुल जरा सी एक ढक्कन में आधे गिलास पानी में, गुनगुने पानी में आप गरारे करा सकते हैं। गरारे पेशेंट को करा सकते हैं, उससे गला बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, ऐसे में ना अल्सर भी आ जाते हैं, गले में छाले हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी गर्मी हो जाती है। हम तुलसी और इन सब का इंटेक ले रहे होते हैं तो हमारे बड़ी गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये अच्छा असरदार इलाज है। और दूसरा मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया, इस तरीके का गिलोय जूस आता है। ये हमने अभी भी हम लोग पी रहे हैं। आधे गिलास में गुनगुने पानी में लेना चाहते हैं, नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं। हम 2 ढक्कन ये लेते हैं। और एक बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा, घर में शुद्धि करने के लिए ना ये कपूर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। 2 कपूर 3 कपूर बहुत हैं, घर में ज़रूर जलाइए। एक प्रॉपर मैंने इसके वीडियो आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगी। तो इस तरीके का एक कपूर जलाने वाला आता है, हवन कुंड सा। वो कुंड अगर आपके पास नहीं है, आप कटोरी में भी जला सकते हैं। बट अगर ये कुंड ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए तो अमेज़ॉन या किसी अदर वेबसाइट पे, तो इसको ज़रूर मंगवा लें। इससे क्या होता है ना, कपूर एक साथ ना जलता नहीं है, धीरे धीरे उसकी खुशबू रहती है। कपूर के बेनिफिट्स क्या हैं? कपूर शुद्धि करता है घर के अंदर। कपूर की खुशबू से एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है। इसके अंदर आप 1-2 लौंग भी डाल सकते हैं। मैं 2-3 लौंग के साथ कपूर को जलाती हूँ। घर में बिल्कुल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो जाए। ज़्यादा से
ज़्यादा ना देखो, सबसे पहले जो कट ऑफ करना है ना, वो आपको न्यूज़ कट ऑफ करनी है। जैसे ही आपको पता चले आप कोविड पॉजिटिव हैं या आपको कोई घर में सिम्टम्स हो, न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। न्यूज़ देखेंगे नेगेटिविटी होगी, नेगेटिविटी होगी, इम्यून सिस्टम डाउन होगा, इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो आप लोग डाउन हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल न्यूज़ को कट ऑफ कर देना, न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉजिटिव होने के लिए आप हनुमान चालीसा सुने, आप घर में जो भी आपके भगवान हैं, जो भी अल्लाह हैं, खुदा, जो भी हमारे जो भी भगवान, आप जिन भगवानों को भी आप मानते हैं उसे आप चलाइए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव थॉट से हमारी एनर्जी आती है, हम पॉजिटिव होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और एक और बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ना आराम करें। देखो हमें बहुत ज़्यादा आराम करने को नहीं मिला फ्रेंकली, क्योंकि मेन प्रॉब्लम था कि घर में खाना भी बनाना है, घर भी थोड़ा साफ रखना है, एक दूसरे का ध्यान भी रखना है, खाना पीना भी है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप आराम कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आराम कीजिए। जितना आप आराम करेंगे आपके बॉडी को उतनी रिकवर होने में कम टाइम लगेगा। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप ना हो। अगर किसी को, जैसे मैंने बताया था कि कोई सिम्टम्स नहीं है घर के अंदर, तो इस तरीके से गिलोय लेते रहें, घर में रोज़ कपूर जलाएं। और आप लोग एलोवेरा ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस भी अवेलेबल हो जाता है, खून फिल्टर करता है, खून को गाढ़ा नहीं होने देता। क्या होता है ना, एकदम से ना हमें पता ही नहीं होता हमारा खून गाढ़ा हो गया अंदर ही अंदर, डी डाइमर टेस्ट से पता चलती है ये सब चीज़ें। अच्छा, 5वें दिन बाद ना टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो मैं ये नहीं कह रही कि 5वें दिन ही कोरोना का टेस्ट कराएं। कुछ टेस्ट होते हैं उनको कराना बहुत ज़रूरी होता है कि अंदर ही अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जैसे हम लोगों ने जो फर्स्ट टेस्ट कराया था दैट वाज CRP, लिख लीजिए आप एक बार, CRP 5th 6th डे में ये टेस्ट कराने कंपल्जन है अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव निकला है तो। CBC पे प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो रहे और कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। CBC, CRP, फेरेटिन, डी डाइमर टेस्ट, और जो हमने कराया था दैट वाज कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। एंड अगर आप लोगों को थायराइड है, डायबिटीज़ है, इस तरीके के आप टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि इन सब में से मैं ये नहीं कह रही CT स्कैन इमीडिएटली करा ले। देखो अगर आपको फीवर आपका नहीं जा रहा है, 5-6 डेज आपको हो चुके हैं और कॉन्टिन्यूएशन में आपका फीवर 100-101 रह रहा है और खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसा साउंड इस तरीके से सांस लेने में साउंड आ रहा है, तो मतलब लंग में इन्फेक्शन है, फिर आपको CT स्कैन कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो टेस्ट हैं, डी डाइमर, फेरेटिन, CRP, CBC, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिए। ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या होता है कि इस टाइम पे अंदर ही अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम बन रही होती है जो इस टेस्ट में आती है। डी डाइमर का जैसे रेंज होता है 0.58 या 0.50 अप्रॉक्स होना चाहिए, और अगर आपका उससे ज़्यादा है तो मतलब ब्लड में जो है वो थिकनेस आ रही है, उसकी वजह से हार्ट में अटैक आने की सिचुएशन होती है। तो ये 5-6 डेज में टेस्ट करा लेने चाहिए, बेटर होते हैं। तो ये टेस्ट आप लोग ज़रूर करा लें। और अगर नहीं करा पाए तो जैसे मैंने बताया कि अर्जुन की छाल लेते रहें या एक गिलोय लेते रहें, खून को थोड़ा पतला करने के लिए आप चीज़ें लेते रहें, या डॉक्टर से कंसल्ट करें इमीडिएटली द डे 1 अगर आपको लगता है कि आपका पॉजिटिव निकला है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, रिपोर्ट्स भी 3-3, 4-4 दिन में आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है तब तक 4 दिन के बाद तो सिचुएशन ही बिगड़ जाती है। तो द डे 1 अगर आपको पता चला है कि आपको फीवर निकला है या आपके बॉडी में पेन हो रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इस टाइम हर जगह। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर्स आप मतलब कोई आपके पास अच्छा लिंक नहीं है डॉक्टर का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे पास डॉक्टर के भी लिंक हैं जिनसे हम अभी कंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपको फॉर श्योर डॉक्टर्स के नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगी। डॉक्टर्स आप लोगों को जिंक कोविड मल्टीविटामिन ज़रूर देंगे। मल्टीविटामिन लेना ना भूलें, क्योंकि हमें लगता है कि अरे जिंक की हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है। और बच्चों को इस तरीके से जिंक कोविड नहीं मिले तो आप बच्चों को ये A to Z पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई हार्म नहीं है, मल्टीविटामिन है, 10 डेज तक भी आप बच्चों को दे सकते हैं। ये अपने आप में ही बहुत अच्छा है, क्योंकि जिंक कोविड हर जगह अभी अवेलेबल नहीं हो रहा। तो अगर आपको भी जिंक कोविड की टैबलेट अवेलेबल नहीं होती तो जिंक कोविड से भी अच्छा A to Z टैबलेट है, वो दे सकते हैं बच्चों को। इस तरीके से लिक्विड सिरप आता है A to Z का, वो दे सकते हैं। मैं अपने बच्चे को अभी भी दे रही हूँ। तो आप ये मल्टीविटामिन बच्चों को देना स्टार्ट कीजिए। अंडे आप बच्चों को ज़रूर खिलाइए।
अंडे खिलाना बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। रोज़ का एक एग बॉईल करके आप बच्चों को ज़रूर दीजिए, ऑमलेट बना के दीजिए। प्रोटीन की अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी कमी ना होने दें बिल्कुल भी। हो सके तो आप कढ़ाई, जो लोहे की कढ़ाई होती है, आप उसमें खाना बनाइए। लोहा मिलेगा, उससे आयरन की कमी पूरी होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें शरीर में कमी होने लग जाती है। तो आप बच्चों के लिए कोई मेडिसिन तो बनी नहीं है कि बच्चे बहुत हार्श एंटीबायोटिक खाएं हमारी तरह। तो आप उसके लिए, अगर बच्चे को नाक में प्रॉब्लम है तो आप नेज़ल ड्रॉप बच्चे के डालिए, कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, स्टीम दिलवाइए। गले में ही कोरोना को मात दे दीजिए। कोरोना को लंग्स तक, अपने अंदर इंटेस्टाइन में या अपनी बॉडी के अंदर मत जाने दीजिए। डेली की डेली आप ये नियम बांधे कि हमें सूक्ष्म व्यायाम करने ही करने हैं। एक्सरसाइजेज, योगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने बनाई है वीडियो, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मे बी उस वीडियो को देख के आपके बच्चे इंस्पायर हों और योगा को जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपना लें। आप लोग भी योगा को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अडॉप्ट कर लीजिए कि हमें डेली 15 से 20 मिनट्स एटलीस्ट अपने लिए निकालने हैं। अगर हम अपने लिए निकालेंगे तो हमारे परिवार ठीक रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, पॉजिटिव होने के बाद हमें लगता है अरे हम कैसे पॉजिटिव हो गए, हम तो हो ही नहीं सकते पॉजिटिव, हम तो घर से ही बाहर नहीं निकले, फिर कैसे पॉजिटिव हो गए। तो ये सोचने की बजाय ये सोचिए कि अब हम पॉजिटिव हो गए, अब हम लोगों को पॉजिटिव रह के कोरोना को नेगेटिव कैसे करना है। हम पॉजिटिव रहेंगे तो कोरोना नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव हो गए तो कोरोना पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होके उड़ा देगा हमें। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हाँ, हर 2 घंटे में ऑक्सीमीटर से अपना पल्स लेवल ज़रूर चेक कीजिए। सो ये देखिए, ये इस तरीके से ऑक्सीमीटर होता है, हम सबको पता ही है। ये मैंने ऑन किया और ये इस तरीके से हम लगाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ना टाइम देना है, एटलीस्ट 20 सेकेंड। देखते ही घबराइए मत कि भाई मेरा तो लेवल जो है ये देखिए 97 आ रहा है, ड्रॉप होता रहेगा, 95 आ गया। तो 90 तक भी अगर आप लोगों की ऑक्सीजन है ना, दैट वुड बी मच बेटर। अब ये जो हमारा नीचे जो ये होता है, ऊपर जो ये होता है SpO2 हमारा ऑक्सीजन लेवल। नीचे जो होता है हमारी पल्स रेट है, हार्ट की रेट है। 100, 105, 106 घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। मेरी भी 105 तक आ जाती है। अभी मेरी 99 है, 100, 105 भी हो जाएगी। 95 ऊपर जो आ रहा है मेरा, ये ऑक्सीजन लेवल आ रहा है। ये देखिए 96 हो गया। ये ड्रॉप होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे ऑक्सीमीटर बोलते हैं। ये आप अपने घर में ज़रूर रखिए। हर 2 घंटे 3 घंटे में आपको ऑक्सीमीटर से अपने आप को चेक करते रहना है कि आपका ऐसा ना हो कि पल्स, आप बहुत थकावट फील कर रहे हैं, थकान हो रही है, फटीग है और सर में भी बहुत तेज़ दर्द है, गले में भी दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ चेक कराने, आप जब चेक कराने नेक्स्ट डे जाना है, सपोज़ आपको स्लॉट नेक्स्ट डे का मिला है, तो आपको डे 1 से ही ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर लेना है। डॉक्टर से देखो आप कंसल्ट करेंगे, जब तक आप रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं दिखाते डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। मगर हम लोगों को गले से नीचे कोरोना को नहीं जाने देना है। शुरुआती दिनों में ही अगर हम बचाव कर लें और अपना इलाज कर लें तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं। जैसे मैंने और मेरे परिवार ने कोरोना को बिल्कुल मात दे दी है। बॉडी में एंटीबॉडीज, बॉडी में अगर हमें लगता है ना अभी हमारा इम्यून सिस्टम तो अच्छा हो गया, हमने नेगेटिव हो गए, तो बिल्कुल हम केयरलेस हो जाएं, ऐसा नहीं है। अभी भी बाहर जा रहे हैं तो मेरे हस्बैंड 2 मास्क लगा के जा रहे हैं। अभी भी बाहर जा रहे हैं तो उतना ही डिस्टेंस रख रहे हैं जैसे हम पहले रख रहे थे। तो सावधानी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी डर रहे हैं सब लोग, 3rd वेव आने वाली है, बच्चों के लिए और खतरा है, तो हम क्यों ना बच्चों को अभी से प्रिकॉशंस रखें और ऐसी चीज़ें हम बच्चों को देते रहें जिससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इन केस अगर बच्चों को पॉजिटिव बच्चे हो भी जाते हैं तो 3-4 डेज तक उनको ऑक्सीजन ड्रॉप ना हो। अभी आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, सांस नहीं आ रहा बच्चों को। तो उसके लिए आप बच्चों को योगा करवाइए, आप बच्चों को मल्टीविटामिन्स देते रहिए, आप बच्चों को तुलसी का पानी दीजिए, आप बच्चों को खूब सारा खेलने दीजिए ताकि थोड़ा सा उनकी बॉडी एक्सर्ट हो। आप बच्चों को सोने को दीजिए कि दोपहर को भी बच्चे एटलीस्ट 2 आवर्स सोएं और रात को भी 2 आवर्स सोएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और अगर आपको लगा हो कि मेरे इस लाइव
एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिला हो या कोई जानकारी मिली हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, आप लोग सब नेगेटिव हो जाओ बहुत जल्दी, जो पॉजिटिव हैं, और जो ऑलरेडी नेगेटिव हैं वो बस नेगेटिव ही रहें, और सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, अच्छे रहें, सेहत बनाएं, खाते पीते रहें, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।